लेक्चर सीरीज़ 9th केमिस्ट्री 2021 के पास पेपर में सेक्शन सी में ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि आया हुआ है और ये बेसिकली आपके टॉपिक मोलैरिटी से है। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा की एडिंग लगाएंगे और अब हम सवाल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें दे दी गई हैं। सो सबसे पहले मोलैरिटी, तो वो कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। ओके, सो हमने लिखा कि हमें मोलैरिटी जो है वो क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है, राइट। देन ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो हमारे पास मास है बेसिकली दैट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास 4 ग्राम, राइट, इन 250 cm³ ऑफ सोल्यूशन। मैं अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में cm³ का मतलब होता है जो आम अल्फाज में ml एंड dm³ आपके पास लीटर के बराबर होता है, राइट। सो ये आपके पास यहाँ पे आगे cm³ की बात कर रहा है तो मत इट्स मीन ये 250 ml की बात कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज़ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे है 250 cm³, राइट। इसमें एक एडिशनल चीज़ और है जो हम खुद से लिखेंगे, दैट इज़ कि ये फॉर्मूला दिया NaOH, तो हम इसका निकालेंगे फॉर्मूला मास। सो फॉर्मूला मास अगर आपको निकालने नहीं आता तो आप मेरी इसके ऊपर वीडियोज़ देख सकते हैं, राइट, और मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं। अच्छा, फॉर्मूला मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपके पास फॉर्मूला वो लिखते हैं। देन आप उसके बाद जैसे कि सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पहले इनको सेपरेट करते हैं। उसके बाद आप इनकी क्वांटिटी लिखते हैं। लाइक सोडियम हमारे पास 1 है और इसका एटॉमिक मास 23 है, ये आपको एग्जाम्स में दे दिया जाता है। फिर आपके पास प्लस का साइन लगाते हैं, आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन जो कि आपको 1 है और ये 16 इसका एटॉमिक मास होता है, और हाइड्रोजन भी आपके 1 है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। अब आप इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, 23 16 × 1, राइट। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 40। आप इसके साथ यूनिट लगा देंगे जो कि इसका यूनिट है 40 AMU, राइट। सो ये आपके पास जस्ट तैयार हो गया अभी डेटा। अब हम इसे करेंगे सॉल्व में हम सॉल्यूशन की एडिंग लगाएंगे और हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। चूँकि हमें मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपके पास फॉर्मूला मास, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 और वॉल्यूम इन cm³, राइट। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपके पास 4 ग्राम, फॉर्मूला मास की जगह आपके पास 40, देन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड यहाँ पे आपके पास आ गया 250। अब आप इसको अगर करें तो ये 4 इन 1 4 एंड 4 10, राइट। और इसको अगर यहाँ से करें तो ये 251 एंड 254, सो ये बन जाएगा 4 × 10, राइट। 1 मल्टीप्लाई 4 इज टू 4, 10 × 1 इज टू 10, और जब आप 4 को 10 से करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, राइट। तो ये जो 0.4 है ये आपके पास इसका आंसर है, दैट इज़ कि इसकी जो मोलैरिटी इस सोल्यूशन की है वो 0.4 मोलर है, राइट। सो अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने फाइंड आउट किया कि आपको एक सवाल दिया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि अगर आपको 4 ग्राम सॉल्यूट दे दिया जाए NaOH का, और अगर आप उसको वाटर यानी जो भी वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 250 cm³ है, उसके अंदर अगर आप 4 ग्राम ऐड करते हैं तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी कंसनट्रेशन क्या होगी। तो उसकी कंसनट्रेशन होगी 0.4 मोल। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।